आज हम क्लास 10वीं का अम्ल भस्म यानी कि क्षार और लवण का ट्रिक पढ़ेंगे। या ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो हम अम्ल को कैसे पहचान सकते हैं। यानी अम्ल होता है खट्टा, जैसे कि दही हो गया, और भस्म होता है कड़वा यानी कि तीखा, जैसे कि हम खाते हैं नीम का पत्ता, तो क्या होता है, तीखा होता है, तो वो तो बहुत कड़वा लगता है। तो अम्ल और भस्म के बिना खाए हुए हम पता न लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में मान गए क्वेश्चन पूछ दिया H2SO4 पूछ दिया, तो H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो हम कैसे पता लगाएं कि H2SO4 अम्ल है, तो इसको ट्रिक से याद हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे अम्ल को। तो अम्ल को हम कैसे याद रखेंगे, अम्ल खट्टा होता है, तो किसी भी यौगिक में यानी कि कंपाउंड्स में अगर वह यौगिक हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा तो वह अम्ल है। अगर शुरुआत में अगर हाइड्रोजन उसके साथ होगा किसी भी यौगिक के साथ, तो वह अम्ल है। जैसे कि H2SO4 ये क्या है, अम्ल है। एकरा के हमने सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ओकरा हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। ये H2SO4 देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से स्टार्ट है, तो क्या है, अम्ल है। इसी तरह से HCl ये भी कम है, कथी अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमने के पेट के अमाशय में भोजन को स्रावित करने में काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यह भी कथी अम्ल है। उसके बाद H2CO3 देख रहे हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी अम्ल है। तो अम्ल सबसे पहले क्या रखना है कि किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वह अम्ल है। तो पहला याद रखने के हाइड्रोजन से स्टार्ट हो वह अम्ल होगा। और दूसरा याद रखना है किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक हो, उसके अंदर हाइड्रोजन को छोड़कर उसके अंदर अगर OH भेटाएगा, O केंद्र भेटा जाए, तो वह क्या होगा, वो भी अम्ल है। जैसे कि मान गए CH3COOH देख रहे हाइड्रोजन से स्टार्ट न है, देख रहे कार्बन से स्टार्ट है, परंतु एक बीच में O है, तो O होगा किसी भी यौगिक के में, तो वह अम्ल होगा। तो पहले याद रखना हाइड्रोजन से स्टार्ट है तो वह, तो पहला हम देखें कि हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा था। दूसरा देख किसी भी यौगिक में O अगर हाइड्रोजन स्टार्ट ना हो तो वह क्या अम्ल है। तो CH3COOH ये भी क्या है, अम्ल है, लेकिन हाइड्रोजन से स्टार्ट ना है, O है इसके बीच में, तो ये भी अम्ल है। उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि HNO3 यह भी क्या है, अम्ल है। क्या कि देख रहे हैं हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो चाहे हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे किसी भी यौगिक के बीच में O है, तो वह क्या है, अम्ल है। तो अब हम भस्म बता रहे हैं। तो अम्ल के बाद हम भस्म पढ़ाएंगे। अम्ल में देखें कि हाइड्रोजन से वह स्टार्ट हो रहा था, चाहे अगर हाइड्रोजन से स्टार्ट ना है तो बीच में खोजेंगे O किधर लौक रहा है, तो उस सभी होगा अम्ल। और भस्म में क्या पहचाना है कि किसी भी यौगिक के लास्ट में अगर OH भेटाए, तब किसी भी यौगिक के लास्ट में खोजना है OH। अगर किसी भी यौगिक के लास्ट में OH है तो वह होगा भस्म। जैसे कि एग्जाम्पल है मानते हैं NaOH, यह क्या है, भस्म है यानी कि क्षार है। देख रहे यह सोडियम और हाइड्रा ऑक्साइड है, तो देख रहे में कहती है OH है, तो OH है तो ये क्या होगा, यह क्षार है। इसी तरह से CuOH का होल 2, तो ए में देख रहा है कथी है, कॉपर और हाइड्रा ऑक्साइड है, तो ए में देख रहा है हाइड्रा ऑक्साइड 2 हो गए, लेकिन क्या है, OH है, तो ये भी क्या है, यह भी हमारा भस्म क्या है कि लास्ट में क्या है, OH है। इसी तरह से CuZnOH का होल 2 यह भी जिंक और हाइड्रा ऑक्साइड है, यह भी हमारा क्या है, भस्म यानी कि क्षार है। क्या कि लास्ट में OH है,
इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे KOH पोटेशियम और हाइड्रा ऑक्साइड है। क्यों देख रहे हैं कि लास्ट में कथी OH लगा हुआ है, तो किसी भी यौगिक के अंत में अगर OH भेटाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, भस्म या क्षार से हम रूप से जान जाए। जैसे कि मान गए SNOH, यह भी क्या है, यह भी भस्म यानी कि क्षार ही है, क्योंकि लास्ट में OH है। तो हाइड्रोजन के हमने देखे हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहता है तो भस्म रहता, इनमें सब हाइड्रोजन है, या डबल O किसी भी यौगिक में लौक रहा है तो अम्ल होगा। अगर डबल OH बेगे तो क्या होगा, अम्ल। अगर OH लास्ट में खोजना है, शुरू में नहीं ना बीच में, लास्ट में खोजना है, तो लास्ट में अगर डबल भले OH अगर भेटाएगा तो वो होगा भस्म होगा। तो हम भस्म में क्या देखें कि लास्ट में किसी भी यौगिक का OH था। इसी तरह से गौड़ हम एग्जाम्पल मानते हैं NH4OH, यह भी क्या है, देख रहे लास्ट में OH है, तो यह भी हमारा भस्म यानी कि क्षार है। अब हम पढ़ेंगे लवण को कैसे पहचाने। तो लवण को क्या करना है, ये सभी को छोड़कर जो बाकी बचेगा वो मेरा सब लवण होगा। जैसे कि K2 के बाद हम K2SO3 हमारा क्या हुआ, लवण है। तो लवण को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो लवण को देखना कि किसी भी यौगिक के अंत में अगर ऑक्सीजन या क्लोरीन लगा हुआ है तो वह मेरा क्या होगा, लवण। तो हम देख रहे हैं कि लवण में किसी भी यौगिक के अंत में अगर Cl चाहे ऑक्सीजन लगा होगा तो वो हमारा लवण होगा। ये गौड़ एग्जाम मानते हैं K2SO4, यह भी हमारा लवण ही है, क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं ऑक्सीजन लगा हुआ है। और गौड़ एग्जाम्पल मानते हैं NaCl, देख रहे हैं में Cl लगा हुआ है अंत में, ऑक्सीजन और Cl अगर अंत में लगा हुआ है तो वो हमारा लवण होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मानते हैं हमने, जैसे कि Na2CO3 हमारे ये भी क्या है, लवण है, क्योंकि लास्ट में ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन लवण को पहचानने के लिए क्या करना है कि लास्ट में देखेंगे ऑक्सीजन या क्लोरीन लगा होगा तो वो हमारा